मेरे प्यारे बच्चे, बाप रे, क्या आप जानते हैं आपके पीठ पीछे एक खेल चल रहा है जो सच में दर्दनाक है। हर एक बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब कुछ इतना डरावना है कि आप कांपने लगेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमारी गलतियों का फायदा उठा रहे हैं। ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपके खिलाफ हो सकते हैं? जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा कभी कभी टूट जाता है। ये खेल सिर्फ आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके सपनों और इच्छाओं के खिलाफ भी हो सकता है। आपकी मेहनत और संघर्ष को बेकार करने के लिए लोग चुपके से काम कर रहे हैं। वो आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की असलियत समझने की जरूरत है। क्या वो सच में हमारे साथ हैं या सिर्फ दिखावे के लिए? ये जानना जरूरी है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ आपकी पीठ पीछे खेल खेल रहा है। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें या किसी पर भरोसा करें तो एक बार सोचें, क्या वो व्यक्ति सच में आपके लिए अच्छा सोचता है या वो सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए आपके साथ है। आपकी सुरक्षा और खुशहाली सबसे पहले आती है। अपने इरादों को मजबूत रखें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, यह खेल सिर्फ आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपकी सफलता के खिलाफ भी है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने कोई अपराध नहीं किया और सारे इल्जाम मुझ पर लगा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को यह महसूस हो रहा है कि कुछ आपके ऐसे हिडन एनिमी हैं जहां पर आपको बिना कुछ किए आपको सजा दे रहे हैं, अपने नीच कर्मों की सजा आपको दे रहे हैं, वहां पर क्या कुछ डिवाइन आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्या कुछ एनर्जी है? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपने कोई अपराध नहीं किया और फिर भी आपको कुछ चीजें ऐसी अनुभव हो रही हैं कि कुछ लोग हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक एनर्जी मुझे और डाउनलोड हो रहे है कि कुछ लोगों को अपने जीवन में एक ऐसी बेवकूफ नेगेटिव एनर्जी अपने अराउंड महसूस होती है जो टूची मूची हरकतें आपके इर्द गिर्द कर रही है या कोई बेवकूफ आनी हरकतें कर रही है। ऐसी कुछ एनर्जी है, ऐसी कुछ एनर्जी है, कुछ फुल ऑन बेवकूफ भरी हरकतें किसी की है, आपके इर्द गिर्द है। तो ऐसे जो भी ये महसूस आपको हो रहा है कि कोई है बिल्कुल गवार और बिल्कुल नालायक और बेवकूफ, तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लग है। अगर ज्यादा स्टिकली चीजें आती हैं सर चढ़ के, तो आपको मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर कोई टूची मूची हरकतें करके आपका जो ध्यान अपनी ओर लगाना चाहता है, तो किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि आपने उनसे अपना ध्यान क्यों हटा लिया है। कोई आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सेंटर्ड हो जाओ। वह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जो है मन आपका शांत हो। वह बिल्कुल नहीं चाह आप एकाग्र हो जाओ। उनका वह आपका ध्यान भटकाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ एनर्जी आपको इर्द गिर्द ऐसी महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी है कि आप अपने से ध्यान हटा करके उनकी तरफ आपका ध्यान जाए। कुछ है नेगेटिव फोर्स, कुछ ऐसी एनर्जी यहां पर है, तो बेवकूफ एनर्जी है। हल्के में रखें, और अगर ज्यादा आपको सर चढ़ गई है तो जवाब आपको देना पड़ेगा। उसको जाहिल मेल फीमेल भी है, ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें कि आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। ये नेगेटिव फीमेल मेल जो भी है यहां पर, जो मुझे स्ट्रिक्टली डाउनलोड आ रहा है, मुझे 2 एनर्जीजर्स अभी मुझे डाउनलोड हो गई है कि आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर पहली तो उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर देते हैं तो बहुत अच्छे वे में दे, सही से, या फिर जो है आप जो है, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, ये राहु का इल्यूजन है। और जब राहु का इल्यूजन एंडिंग की तरफ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ बिल्कुल कब्रिस्तान में जा चुके हैं, बट उसके बाद भी उठ करके आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहां पे है, उनको पता है सब कुछ खत्म है हमारा, बट फिर भी उठ करके आ रहे हैं कि नहीं, अभी हम कुछ तीर चला देंगे, अभी हम कुछ कर देंगे, अभी हम ये दिखा देंगे, कुछ ऐसा है आपके साथ, कुछ ऐसा है आपके साथ। ऐसी बेवकूफ एनर्जी को, ये जो ऊर्जा इस समय में मुझे फील हो रही है, कार्टून जैसे भूत अब कार्टून बन चुका है। अब जो डेविल था, जो भूत प्रेत थे आपके दिन, अब बस कार्टून फॉर्म में आ चुके हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यह तो एक एनर्जी होगी। आपको हल्के में रहना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना।
अगर कुछ बदतमीजी ज़्यादा सिर्फ चढ़ के करें तो स्ट्रिक्टली वहाँ पर आप सबक सिखा दें। छोटी मोटी चीज़ों पर आपने ऐसे लोगों की ध्यान नहीं देना, ज़्यादा सर चढ़ते हैं तो फिर आपने सबक सिखाना होगा इनको एंड। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे ये आ रही है कि कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है और आप जो है कुछ जाहिल नालायक लोगों के खुद के कर्मों की, उनके गलत डीएनए की आप जो है सजाएं भुगत रहे हैं। कुछ को ये महसूस हो रहा है अपने जीवन में। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो डेड लवर्स की एनर्जी आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। जो भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपके शुक्र के ऊपर राहु की कुदृष्टि है, यह एनर्जी है यहाँ पर है। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो है कि कुछ भी नहीं किया, आप गलत की सजा भुगत रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप जो है सबसे पहले चुप भीतर से अंदर से मन से शांत हो जाए, चुप हो जाए और ऐसे जाहिल किस्म के लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि उन केवल ऑन ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है। उनके भाग्य का पहिया उल्टा हो चुका है, आपके फेवर में आकर के उनके फेवर से जा चुका है। भाग्य अब उनका उनके ऊपर कर्मों की मार पड़ रहे हैं, तो वो कर्मों की मार जब उन पर पड़ रहे हैं तो वह जैसे हक्के बक्के से हो गए हैं। कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है। एक्चुअली ऐसी एनर्जी है और आपको इस समय में क्या करना है, आप जो है ऐसे में बिल्कुल चुप और शांत मन से कोई सामने से आके किसी भी तरीके से जुबान जोरी या बकवास करें तो वहां पर तो आपको बोलना है, लेकिन कोई टूची मूची हरकतें कर रहा है तो ऐसे में आपने शांत रहना। आप ऐसे लोगों को फालतू ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगेंगे एंड ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि सच्चाई वह चीज है, सच्चाई एक तेल की तरह है। सच्चाई एक ऐसे तेल की बूंद की तरह है, उसको कितना मर्जी पानी डालो, कितना मर्जी पानी डालो, उसको एक टाइम पर हाइड कर सकते हो, बट वह जैसे तैसे करके अपने आप फिर से ऊपर आ जाएगी पानी के। तो वह है आप। सच्चाई ऐसी चीज है कि एक टाइम पर क्लियर क्रिस्टल होकर के सामने, अपने क्रिस्टल क्लियर होकर के अपने आप से ही सामने वह आ जाती है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो शांत होकर के बैठे, अपने पर ध्यान लगाएं, करियर पर फोकस करें, अपने काम पर ध्यान लगाएं। और जो जैसे कर रहा है, जाहिल किस्म के लोगों के पास, नेगेटिव एनर्जी के पास कुछ नहीं बचा है। अब ये कार्टून बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मनी फाइनेंस ब्लॉक कर दिया है डिवाइन के द्वारा। इन्होंने आपका ब्लॉक बहुत किया है, मनी फाइनेंस ये ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब आप देखोगे ये इनके जीवन में धन की जो है, जो धन का आगमन था वह ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आपके रास्ते रोके हैं। अब इनके रास्ते ईश्वर ने रोक दिए हैं। कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है जो टोटली इस समय कार्टून बिहेवियर में आपको दिख रही होगी। आपको ऐसे में अपना समय शक्ति खराब नहीं करनी है। जाहिल के पीछे छोटी छोटी चीजों पर आपने ध्यान नहीं देना। कुछ बड़ी हरकतें होती हैं तो वहां पर उनकी औकात आप उनको उनकी हद में उनको ला करके रख दो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है जीवन कभी भी स्मूथ चलेगा, जीवन स्मूथ कभी भी नहीं चलेगा। जब तक जीवन तब तक ये छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी। आपको इनको हैंडल करना सीखना है। बस तो समस्याएं तभी खत्म होगी जब हम जीवन से चले जाएंगे। हमारा जब जीवन नहीं रहेगा, अगर जीवन है तो एप्स डाउन आते रहेंगे, चैलेंज आते रहेंगे। बस इनको हैंडल करना आपने सीखना है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी चीजों से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हो। मतलब सीधी सी बात है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, उनसे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये एनर्जी है यहाँ पर, कुछ लोगों की नहीं फर्क पड़ता। छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला एटीट्यूड है आपका। आपको तुच्छ बातें नहीं पसंद है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी और तुच्छ बातें करते हैं, वो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गलत तरीके से अगर आपसे कोई बात करता है तो आप उस इंसान से दोबारा से इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मतलब रिएक्शन नहीं देना पसंद करते हो, मतलब दोबारा नहीं मिलना है। अभी जितनी बातें हो जाए, अभी जितना सुनना है, गलत बोलना है बोल लो। लेकिन या तो आप उसको वहीं पर मतलब बताते हो कि तुम गलत हो, या फिर ऐसे लोगों से जिसको आप समझा नहीं सकते हो, आप दोबारा उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। आप बहुत बड़ा सोचते हो, आप बहुत क्लियर हार्टेड पीपल भी हो सकते हो, मतलब क्लियर हार्ट सॉफ्ट हार्ट, ऐसा आपका एनर्जी हो सकती है। आपको बड़ा सोचना और बड़ी बातें करना बहुत पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही करते हो, करते भी हो उस चीज को। ये नहीं कह रही हूं कि ख्याली पुलाव वाली दुनिया में रहते हो, बड़ा बड़ा सोचना, बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ा बड़ा करना नहीं। बड़ा सोचते हो और बड़ा करते हो। आप किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हो।
और आप मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने का रीज़न ये भी है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पास्ट पर धोखा खाया है, इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट करते हो। लेकिन एक अंधा विश्वास कि हाँ भाई जिसने जो बोल दिया वो कर लिया, ऐसा नहीं करते हो। आप रिलीजियस से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल, या ये कहे कि आप अंतर्मन को समझना बहुत पसंद करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, धर्म तो है ही, जो भी इंसान है यहाँ पर वह किसी न किसी धर्म को लेकर के आया है। लेकिन अध्यात्म कितने लोग लेकर आए हैं, स्पिरिचुअलिटी कितने लोग लेकर करके आए हैं? मात्र गिने चुने लोग। तो वह जो स्पिरिचुअलिटी है जो अभी तक लोगों ने नहीं समझी है, जितने दुनिया के लोग हैं उनमें से सब ने नहीं समझी है। धर्म को तो सब समझ रहे हैं, धर्म को तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कौन फॉलो कर रहा है? बहुत कम लोग। और उन्हीं कम लोगों में से कौन है? आप भी हो, जो अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने अंतर्मन को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने इनर ब्लिस को फील कर रहे हैं, इनर पीस को फील कर रहे हैं। रियलिटी, जो सच में जो सच है, जो डिवाइन, जो पावर्स, जो एंजल्स, जो ये सारी जो दुनिया है, जो एक ऐसी आंखों से खुली आंखों से, या ये कहे कि अपनी आंखों से नहीं देखी जा सकती। लेकिन जब आप हायर पावर की तरफ जाते हो, जब आप हायर स्पिरिचुअल होते हो, तो आप ये सब देख सकते हो। और वह सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें आपके अंदर है, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है। इसीलिए आप लोगों से अलग हो सकते हो। आपको चीज़ों में लॉजिक और रीज़न चाहिए ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने नहीं, रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों है, ये क्यों करना है, क्या होगा इससे और क्या नहीं होगा, क्या अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या अच्छे बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तह तक जाना, लॉजिक के पीछे जाना, रीज़न के पीछे जाना, रूट के पीछे जाना, ये सारी चीज़ें आपको करनी आती है। या आप इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी अलग हो लोगों से। आपकी सोच में प्रॉस्पेरिटी होती है, आपकी सोच में सक्सेस होती है, आपकी सोच में विक्ट्री होती है। और इन सब चीज़ों को कैसे अचीव करना है, ये होता है आपके दिमाग में। दिमाग में आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नज़रिया जानता है, वह आपके तरीके से वो चीज़ों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है अपने माइंड में। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कंसेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई को गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं, और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है, और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी वजह से डिवाइन की कृपा आप पर है। तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके हेड्स होते हैं उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रखते हैं। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है, किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आज़ाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझे दिख रहा है कि आप या तो ऑलरेडी उस चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में कुछ सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आज़ाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आज़ाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो ऑरा है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से ज़बरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी, बिकॉज आपने अपनी पावर को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, आप एक आज़ाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। तो कमेंट सेक्शन में
हाँ, मैं आज़ाद हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे, या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं, और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है। ऐसा पर्सन हो सकता है मेरे अनमोल बच्चे। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए अपने हाथों में घाव रखता हूं कि मैं तुमसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं तुम्हें हर दिन अपने दिल के करीब रखता हूं, और तुम्हें यह जानने की इच्छा रखता हूं कि मेरा प्यार अटूट और स्थिर है। अपने बोझ, अपने डर और अपने प्रार्थना अनुरोधों को ले आओ। आपका दिल मेरे हाथों में सुरक्षित है, और आप जो कुछ भी अच्छा चाहते हैं, चाहे आप कितना भी दूर क्यों ना महसूस करें, चाहे आप कितने भी खोए हुए या अभिभूत क्यों ना दिखें, मेरा हाथ हमेशा आपको मेरे पास वापस लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तब भी जब जीवन के तूफान आपके चारों ओर बढ़ रहे हों, मैं आपका हूं, आपको स्थिर रखने वाला लंगर। आप मेरे लिए अनमोल हैं, और मैं हर घाटी और हर पर्वत पर आपके साथ चलने में, आपकी देखभाल करने में प्रसन्न हूं। मेरा अटूट प्यार, और इसे वह नींव बनने दें जिस पर आप ताकत का एक निरंतर स्रोत बने रहें, और आशा है कि हम सामना करेंगे आपके रास्ते में आने वाली प्रत्येक चुनौती, और हम आनंद को उजागर करेंगे। आगे की यात्रा में उद्देश्य, मैं तुम्हें अब भी बड़ी चीजों के लिए आकार दे रहा हूं। प्रत्येक परीक्षण जो तुम सहते हो, वह तुम्हें परिष्कृत कर रहा है, तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है, और तुम्हें मेरे करीब ला रहा है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, और मेरे वादे अटल हैं। मेरी उपस्थिति को अपना सुरक्षित आश्रय बनने दो, वह स्थान जहां आपको आराम और नवीनीकरण मिलता है। मेरी कृपा की ओर झुकें, क्योंकि यह आपके हर पल और हर जरूरत के लिए पर्याप्त है, और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत, अपरिवर्तनीय और परिपूर्ण है। अब मुझ में आराम करने के लिए एक पल लें, गहरी सांस लें, और उन चिंताओं को दूर करें जो अपने दिल पर वजन रखो। मैं यहां ले जाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे लिए। वे बोझ तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे दिल को साहस से भरने के लिए तैयार हैं, मेरे प्यार। और जानते हो कि हम एक साथ मिलकर उस खूबसूरत भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी आवाज पुकार रही है, और मेरा दिल हमेशा तैयार है। घर पर आपका स्वागत है। मेरे पास आइए, और हमें अपना कीमती समय बिताने दें। अपना दिल मेरे पास वैसे ही लाए जैसे वह अपनी सभी खुशियों, डर और बोझ के साथ है। अगर आपको खुलकर बोलने की जरूरत है तो रोइए, और सच्चे होने से न डरें। मैं कभी भी अपने कान नहीं मोड़ूंगा। आपसे नहीं, मैं आपके दर्द के संदेह के लिए आपका न्याय करूंगा। या गलतियां, मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैंने तुम्हें देखभाल और प्यार से बनाया है, और तुम्हारे बारे में कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट और बिना शर्त है। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं, वह मेरी आंखों में तुम्हें परिभाषित नहीं करता है। मैं तुम्हें देखता हूं सच्चा मूल्य, और यह मेरे लिए अनमोल है। मुझे पता है कि कई लोगों ने अपने शब्दों और कार्यों से आपको ठेस पहुंचाई है, और आपके दिल पर घाव छोड़े हैं, और आपको दुख से दबा दिया है। लेकिन उन क्षणों में भी मैं वहां था जब आपने सोचा था कि मैं ही आपको ऊपर उठा रहा हूं। बर्दाश्त नहीं कर सका। जब तुम थे तो मैं तुम्हारे नीचे ताकत था। बहुत कमजोर महसूस हो रहा था कि पीछे मुड़कर देखूं कि कैसे मैंने हर परीक्षा में तुम्हें संभाला है। जब तुम गिरे थे, मैंने तुम्हें उठाया था। जब तुम टूटे हुए महसूस कर रहे थे, मैंने टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी शांति बहाल करने का काम शुरू किया था। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब और मजबूत हो गए हो। विपत्ति की अग्नि से तपे हुए आपके शत्रु और जो लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वे पराजय में पीछे रह गए हैं, जबकि अब आप मेरे आशीर्वाद और एहसान की रोशनी में खड़े हैं। आपने जो दर्द सहन किया वह महान था, लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया। इसने आपको आकार दिया है। कोई अधिक लचीला, अधिक दयालु और अधिक मेरी उपस्थिति के कारण आपका विश्वास जीवन के तूफानों में एक दृढ़ लंगर बन गया है,
और मेरे लिए आपका प्यार आशा और ताकत का एक स्रोत बन गया है जो कभी नहीं सूखेगा। इस ज्ञान में आराम करें कि आप मेरे हैं। मैंने हर आंसू देखा है, आपकी आंखों से गिर गया है, हर फुसफुसाती प्रार्थना को सुना है और हर परीक्षण और चुनौती के दौरान आपके साथ चला है। यहाँ तक कि जब आप अकेले महसूस करते थे तब भी मैं आपको उन क्षणों में ले जा रहा था जिन्हें आपने सोचा था कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। अपने दिल को मेरी उपस्थिति में शांति पाने दें। यहीं पर आप वास्तव में सुरक्षित हैं। हम उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए प्यार से तैयार की हैं, जो उद्देश्य से भरी हुई हैं, खुशी और अटल आशा। पथ में भी मेरा मार्गदर्शन यह अस्पष्ट लगता है क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद और पूर्णता से भरपूर जीवन की ओर ले जा रहा हूं। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर न देख पाएं, लेकिन जानते हैं कि हम साथ मिलकर जो भी कदम उठाते हैं वह मेरी उस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा है, केवल आपके लिए डिजाइन किया गया है। मैं हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले हर पल को आनंदित करता हूं, चाहे वह आपकी शांत प्रार्थनाएं हों, दयालुता के कार्य हों या समर्पण के क्षण हों। आप हैं और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी नहीं डगमगाएगा, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें या कैसे भी करें। आप मुझसे दूर महसूस करते हैं, संदेह के हर क्षण में मेरे पास लौट आते हैं और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप कौन हैं, जिन्हें आप अनमोल मानते हैं और मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। हम वादों से भरे भविष्य में चलेंगे जहां मेरी शांति आपके दिल की रक्षा करेगी और मेरी खुशी। अपनी शक्ति बनो, मुझ में विश्राम करो और जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम आप हैं और मैं इस पल की शांति में बात कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनता हूं, आपके दिल की हर आह, आपके भीतर जो कुछ भी है उसे बाहर निकालता रहता हूं, क्योंकि मैं यहां बिना किसी रुकावट या निर्णय के सुन रहा हूं। और जब आप समाप्त करते हैं बोलते हुए, मैं आपको अपनी आंखें बंद करने और मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब मैं आपसे फुसफुसाता हूं तो मेरे प्यार को अपने दिल की खाली जगहों को भरने दें। मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार शाश्वत, अपरिवर्तनीय और किसी भी चीज से अधिक है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे करीब आओ और मुझे अपने साथ ले जाने दो। आपका बोझ मैं नहीं चाहता कि आप अनावश्यक रूप से कष्ट सहें या ऐसा माने। यह आपकी कहानी का अंत है। कठिनाई का यह मौसम आपकी मंजिल नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा और आप इससे अधिक मजबूत, बहादुर और पहले से अधिक विजयी होकर आएंगे। हालांकि आपके दुश्मन परीक्षण के दौरान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बोझ आप पर भारी पड़ते हैं, वे आपको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि वे आपको परिष्कृत करके एक और अधिक लचीला और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। मैं आपका रक्षक और आपका मार्गदर्शक हूं, और जब रात होती है और आपके आंसू बहने लगते हैं तो कोई भी चीज आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। चेहरा जानता है कि मैं हर बूंद देखता हूं, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, और जो चिंताएं आपके दिल पर बोझ हैं, मैं आपके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं करता हूं। मैं उनके बीच में आपके साथ हूं और अपनी सांत्वना और शांति प्रदान करता हूं। उन सभी चीजों को मत छोड़िए जिन्हें हासिल करने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, क्योंकि दूसरों ने उन पर बोझ डाल दिया है। आपके ऊपर यह बोझ आपको परिभाषित करने या आपका भविष्य निर्धारित करने के लिए नहीं है। मेरा हाथ थामे और विश्वास के इस पथ पर आपके साथ चलने के लिए मुझ पर भरोसा करें। हम उन योजनाओं की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। मुझे अपने दिल की जांच करने की अनुमति दे और मैं तुझे बुद्धि दे। मैं विवेक से तेरी अगुवाई करूं ताकि आपका हर निर्णय आपके जीवन के लिए मेरे द्वारा बनाई गई अच्छी योजनाओं के अनुरूप हो। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके हर कदम पर, आपके सामने आने वाली हर चुनौती में और खुशी और दुख के हर क्षण में आपके साथ हूं। वह नींव जिसे हिलाया नहीं जा सकता और आपका सबसे बड़ा समर्थक। जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है या जीवन का रास्ता बहुत भारी लगता है तो मेरी ताकत में झुक जाओ। मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए हूं कि आप कभी भी इस सड़क पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे हृदय को शांति और आत्मा से भर देती है। साहस के साथ मैंने प्यार से केवल आपके लिए उद्देश्यपूर्ण शांति और आनंद का जीवन तैयार किया है। हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे। मैंने आशीर्वाद और अवसरों से भरपूर भविष्य तैयार किया है। मैं आपके भीतर क्षमता देखता हूं, जो सपने मैंने आपके दिल में रखे हैं
और मैंने आपकी आत्मा में लचीलापन पैदा कर लिया है। आइए हम हाथ मिलाकर चलें, हर बाधा को पार करें और हर जीत का जश्न मनाएं। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है या आपके पास पूरी ताकत नहीं है। मैं आपके ज्ञान और शक्ति का स्रोत हूं। मेरे प्यार को आपको लंगर देने की अनुमति दें। मेरे आपका और मेरे वादों का मार्गदर्शन करने के लिए, शब्द आपको आशा से भरने के लिए मुझे आपके साथ इस यात्रा पर चलने में खुशी हो रही है। आपको बढ़ते हुए देख रहा हूं और आपके विश्वास को गहरा होता देख रहा हूं। हम विश्वास की एक कहानी बनाएंगे, जीत और अटल आनंद, इस आश्वासन के साथ कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, जो आपको प्रचुर जीवन की ओर ले जाएगा। यहां वादा किया गया है कि इस शांत और पवित्र क्षण में हम सिर्फ आप और मैं हैं। मैं यहां आपके दिल की गहराइयों को सुनने के लिए पूरी तरह से मौजूद हूं, क्योंकि आप अपने डर, उम्मीदें और बोझ को बाहर निकाल रहे हैं। अपने शब्दों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आए हर रोना, हर फुसफुसाहट सुनना, और मैं जब आप अपने दिल की सारी बातें कह चुके हों तो अपनी ईमानदारी को संजो कर रखें। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आसपास मेरी उपस्थिति को महसूस करें और मुझे धीरे से सुनें। कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा यह प्यार शाश्वत है, परिस्थितियों से अछूता है और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें साथ ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तूफान मेरे करीब आ रहा है, मैं आपके सामने आने वाली कठिनाइयों को देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह सीजन आपकी कहानी का अंत नहीं है। हाँ, रास्ता कठिन रहा है और आपके परीक्षणों का भार कभी कभी असहनीय लग सकता है, लेकिन मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। आपको सहने और उससे उबरने के लिए आवश्यक ताकत देने से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बस जीवित रहें, आप इस कठिनाई से बाहर निकल जाएंगे। आप मजबूत, साहसी और अपने विश्वास में अधिक गहराई से स्थिर होकर उभरेंगे। आपके दुश्मन और आपके सामने आने वाली चुनौतियां वो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाएंगे। ये कठिनाइयां आपको परिष्कृत कर रही हैं, जिससे आप एक व्यक्ति बन रहे हैं। मैंने तुम्हें उस रूप में बनाया है जब रात का अंधेरा छा जाता है और तुम्हारे चेहरे से आंसू बहने लगते हैं और मैं उन्हें थाम लेता हूं, आप बंद हो जाते हैं। मैं उस दर्द और चिंताओं को देखता हूं जो आपके दिल पर भारी बोझ डालती है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मैं आपके संघर्षों से प्रभावित हूं, लेकिन इन बोझों को आपको वह सब त्यागने के लिए मजबूर न करें जो आपने हासिल किया है। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं और मेरी मदद से आप उस बोझ से ऊपर उठ सकते हैं जो दूसरों ने आप पर डाला है। मेरा हाथ थामें और हमें विश्वास के इस रास्ते पर चलने दें। आप इन बोझों को अकेले उठाने के लिए नहीं बने हैं। मुझ पर भरोसा रखें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा ताकि आपको हर निर्णय में ज्ञान और विवेक मिल सके। मुझे अपने हृदय की जांच करने और तुम्हें दिखाने की अनुमति दो। आगे का रास्ता, वॉर्ड, हम हर चुनौती को पार करेंगे और मैं आपको शांति के उद्देश्य और पूर्ति के स्थान पर ले जाऊंगा। यह जान लें कि मैं आपका भगवान हूं, आपका आश्रय हूं और आपकी सदाबहार मदद हूं। मेरे प्यार में आराम करें और इसे अपनी तरफ से मेरे साथ अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। कल का सामना करने की ताकत मिलेगी और आज आगे आने वाली हर चीज को गले लगाने की आशा है, क्योंकि भ्रम और अनिश्चितता ने आपको घेर लिया है। मैं आपको अकेले अपनी ताकत पर निर्भर न रहने के लिए कहता हूं। हाँ, मैं आपको साहसी बनने और सभी में सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप ऐसा करते हैं, लेकिन अपने स्रोत का सहारा मुझ पर लेना कभी न भूलें। ताकत जब जीत आती है तो आपका आशीर्वाद सिर्फ आपकी प्रतिभा या प्रयासों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि मेरे हाथ से एक उपहार भी होता है। सफलता को आपको मुझसे दूर न जाने दें, बल्कि इसे आपको करीब लाने दें। अपने दिल को कृतज्ञता से भरें। आप कमजोर नहीं हैं या आपकी कमी है, बहादुर और सक्षम हैं, और मैं अपने सिंहासन से आपका साहस देखता हूं। अन्य लोग भी इसे देखते हैं। आपका विश्वास, दृढ़ता और वफादारी अपने आसपास के लोगों को तब भी प्रेरित करते हैं जब आप इन गुणों से अनजान होते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देना जारी रखूंगा और आपकी आगे की यात्रा के लिए आपको मजबूत करूंगा। मैंने और मेरे साथ चलने का वादा किया, उस अनुबंध का सम्मान करें। लेकिन मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप मुझे मेरे वादों की याद दिलाते हैं। जब आप मुझे बुलाते हैं और मेरे द्वारा दी गई सच्चाइयों के बारे में बात करते हैं तो यह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। यह आपके विश्वास और विश्वास का संकेत है
और यह मुझे आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करता है। इससे भी अधिक प्रचुरता से जीवन की चुनौतियों से दूर न भागें, या जब कष्ट आपके सामने आए तो छुपे नहीं। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं आपको साहस के साथ उनका सामना करने और सच्चाई पर दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति दूंगा, जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ये लड़ाइयाँ आए मैं आपके साथ हूँ, आपको सशक्त बना रहा हूँ और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं आपके जीवन के हर मौसम में हमेशा आपके करीब हूँ, चाहे खुशी का समय हो या परीक्षण के क्षण। मैं आपके साथ हूँ, मेरी उपस्थिति कभी कम नहीं होती है और आपके लिए मेरे प्यार का कोई अंत नहीं है। अपने संघर्षों को देखें, अपनी प्रार्थनाओं को सुनें और अपनी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ चलें। जब जीवन का भार सहन करने के लिए बहुत भारी लगे, तो मेरी ताकत की ओर झुकें। मैं आपका आश्रय हूँ, आपका आराम और आपकी अटल शांति का स्रोत। भ्रम की स्थिति में इन सच्चाइयों को अपने दिल में स्थापित करने दें और डरने की धमकी देता है। आप अभिभूत हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं पूरे दिल से हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपका प्रदाता हूं और आपका अटूट समर्थन करता हूं। मैंने आपको आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है, और जब भी रास्ता अनिश्चित लगता है, मैं आपको कभी भी डगमगाने नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसे प्रेम के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं जो कोमल और मजबूत दोनों है। आपके लिए मेरी योजनाएं आशा, उद्देश्य और खुशी से भरी हैं। हम तूफानों से निपटेंगे और हम जीत का जश्न मनाएंगे। डर को हावी न होने दें, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपकी ढाल है और मेरे वादे हैं। आपकी नींव इस ज्ञान में साहस रखती है कि मैं यहां आपको उठाने और आगे ले जाने के लिए हमेशा तैयार हूं। विश्वास के साथ उठाया गया आपका हर कदम हमें उस खूबसूरत भविष्य की पूर्ति के करीब लाता है जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मेरा प्यार आपके दिल को भर दे और मेरी शांति आपकी आत्मा को शांत कर दे। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और हम यह जानकर मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे कि आप अत्यधिक पोषित हैं और मेरे आलिंगन में सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। आप अभी भी वही व्यक्ति हैं जिसे मैंने बनाया था, लेकिन आपके दिल में एक सुंदर परिवर्तन आया है। जब आप जागते हैं तो अब आप किसी के प्रति नफरत या नाराजगी नहीं रखते हैं। जिस दिन आपकी आत्मा जंजीरों से मुक्त हो जाएगी, कड़वाहट और आपके शब्दों का उद्देश्य अब उन लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। आपके भीतर का यह बदलाव आपके जीवन में मेरे काम का एक प्रमाण है। मेरी शक्ति और प्रतिशोध मेरा है, आपका नहीं। किसी के खिलाफ अपना हाथ ना उठाएं और न ही जब आपके दुश्मन लड़खड़ाएं या लड़खड़ाएं तो खुशी मनाएं। गिरना जैसा वे करते हैं वैसा ही कार्य करने या उनके तरीकों का पालन करने के प्रलोभन का विरोध करें, क्योंकि यदि आप अपने आप को उनके स्तर तक नीचे गिरा देंगे तो यह केवल आपकी ताकत को खत्म कर देगा। जो योजनाएं मैंने आपके लिए बनाई हैं उन्हें बाधित कर देगा और आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। इसके बजाय अपनी आंखें उस रास्ते पर केंद्रित रखें। मैंने तैयारी कर ली है। तुम यह जानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रास्ता रोशन करूंगा ताकि बाधाएं आने पर तुम अंधेरे में न लड़खड़ाओ। मैं तुम्हारे रास्ते से पत्थर हटा रहा हूं और जब तुम थक जाओ तो मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेट लूं। अपनी ताकत को अपनाएं और नवीनीकृत करें। आपको अपने दम पर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपका रक्षक और आपका आश्रय हूं। अपने अतीत और उन सभी चीजों को छोड़ दूं जो आप पर बोझ है, ताकि मैं आपके वर्तमान को बदल सकूं और आशा से भरे भविष्य को आकार दे सकूं और वादा कर सकूं। अब आप जिस कठिनाई का सामना कर रहे हैं उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आपको मेरे करीब लाना है। यह जांचने का आह्वान है कि आपका भरोसा कहां है, और जो बोझ आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं उसे मुक्त करने के लिए मेरा अलौकिक प्रावधान है। मैं सक्षम से अधिक हूं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने और आपके द्वारा सहे गए परीक्षणों के माध्यम से आपकी अपेक्षाओं को पार करने के लिए मैं आपको अपने प्यार और वफादारी के एक जीवित प्रमाण के रूप में आकार दे रहा हूं। अन्य लोग देखेंगे कि मैं आपको कैसे बनाए रखता हूं। सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी मैं आपके लिए कैसे प्रदान करता हूं। आपका जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। आशा का अटूट उदाहरण आपकी यात्रा के माध्यम से वे इस शाश्वत सत्य को समझेंगे, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागता और आपके लिए मेरा प्यार अनंत है। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं, इस सच्चाई पर कभी संदेह नहीं करता।
आपके लिए मेरा प्यार विशाल, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मैं आपके दिल को खुशी से भरने के लिए उत्सुक हूँ। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अलौकिक चमत्कारों से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, आपका परिवार हो, आपका काम हो या आपके दिल की गहरी इच्छाएं हो, मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। भविष्य के बारे में चिंता न करें, अपनी दृष्टि को धुंधला कर दें। इसके बजाय मेरी बुद्धि और मार्गदर्शन हर जगह चरण। मेरे पास आपके लिए एक योजना है जो है आशा और उद्देश्य से भरे हुए उन संसाधनों और अवसरों के एक वफादार प्रबंधक बने जो मैंने आपको कमी या अनिश्चितता के समय में सौंपे हैं। मेरी आवाज को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं प्रोत्साहन के शब्द बोलूंगा और आपकी जरूरतों को उन तरीकों से प्रदान करूंगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले मेरी तलाश करें। राज्य और मेरी धार्मिकता और बाकी सभी चीजें प्रचुर मात्रा में आपके साथ जुड़ जाएंगी जब आप मुझे बाकी सबसे ऊपर प्राथमिकता देंगे। आप अपने जीवन को मेरी पूर्ण इच्छा के साथ जोड़ देंगे, जिससे आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के माध्यम से आशीर्वाद के मुक्त प्रवाह के लिए द्वार खुल जाएंगे। मैं आपको एक बर्तन में आकार दे रहा हूं। खुशी और आशा है कि परीक्षण के बाद आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। आपका जीवन मेरी अच्छाई और वफादारी का जीवंत प्रमाण बन जाता है। अपना विश्वास मुझ पर कायम रखें और उस आशा को कसकर पकड़ें जो मेरे शाश्वत प्रेम में पाई जाती है। उस प्रेम में आपको वह शांति और तृप्ति मिलेगी जिसके लिए आप तरस रहे थे। मैं आपको नहीं चाहता समान बोझ से जूझते रहना या जीवन की चुनौतियों से दबा हुआ महसूस करना। प्रचुर आनंद, शांति और सद्भाव मेरे हाथों में आपका इंतजार कर रहा है। अपनी चिंताओं को दूर करें और मेरी उपस्थिति में आराम करें। मेरा सही समय है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, और जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जीत के लिए आपका मार्गदर्शन करें और अपने असीम प्यार से आपको गले लगाएं। मैं आपको आशा और आश्वासन से भर दूं कि चाहे आगे कुछ भी हो, आप कभी अकेले नहीं हैं। मुझ में आराम करें, क्योंकि मैं आपका रेफरी हूं, आपका प्रदाता और आपका वफादार भगवान। मैं आपके पास आता हूं। गहरा स्नेह मेरा हाथ बढ़ा रहा है और तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी उजाड़ या बंजर लगे। मैं तुम्हारे रेगिस्तान में धाराएं बनाऊंगा और जीवित जल से तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। मैं तुम्हें मिठास से खिलाऊंगा। स्वर्ग आपकी आत्मा का पोषण कर रहा है और आपको भर रहा है। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो अपनी शांति के साथ मैं अपनी दिव्य शक्ति आपके दिल में डाल दूंगा। एक ताकत जो आपको बनाए रखेगी और कभी असफल नहीं होगी। साहस के साथ उठो और मेरा पवित्र हाथ थाम लो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें अकल्पनीय आशीर्वाद के मौसम में ले जा रहा हूं। बताएं, मैं आपके जीवन में जो करने जा रहा हूं उसके लिए आपका परिवार अपने दिलों को तैयार करेगा। आपकी सबसे बड़ी आशाओं और सपनों को पार कर जाएगा। मैं भक्षक को आपके जीवन से दूर कर दूंगा और रक्त के आशीर्वाद को चुराने की अनुमति नहीं दूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप धन्य हैं, प्यार किया है और सुरक्षित। मेरी नजरें हमेशा आप पर और आपके परिवार पर टिकी रहती हैं जो आपकी रक्षा करते हैं नुकसान से, और उन लोगों से आपकी रक्षा करना जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आने वाली अच्छाई को समझ नहीं सकते हैं। वे अपने शब्दों या कार्यों से आप पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मेरी सुरक्षा आपको एक किले की तरह घेर लेती है और आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उनकी योजनाओं या धमकियों से न डरें। मैंने आपसे जो वादे किए हैं और अपने अटल प्रेम के प्रति दृढ़ रहें। मैं आपके जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें किसी भी चीज या किसी को भी नष्ट नहीं करने दूंगा। सतर्क रहें और अपनी आंखें खुली रखें। आपके चारों ओर खतरे सतर्क रहें और अपने कदमों की रक्षा करें ताकि आप मेरी इच्छा से भटक न जाएं। क्योंकि आप मेरा अनुसरण करते हैं, आप जो कुछ भी स्पर्श करेंगे वह आशीर्वाद बन जाएगा। मैं आपके साथ हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विनाश आपके पास नहीं आएगा। अंधेरा जो डूबने की धमकी देता है वह भाग जाएगा। मेरी रोशनी तुम्हें घेर लेती है और सभी बुराइयों को दूर कर देती है। इस रोशनी में विश्वास पूर्वक चलो, यह जानते हुए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे और तुम्हारे भीतर चलती है। तुम कभी अकेले नहीं हो और मेरा प्यार तुम्हें हर चुनौती और विजय के माध्यम से बनाए रखेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा प्रदाता और तुम्हारा हूं।
अनंत शरण। साथ चलो, विश्वास रखें, यह जानकर आपका सिर ऊंचा रहेगा कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। दूसरों की ईर्ष्या या द्वेष के बारे में चिंता करते हुए अपने कीमती जीवन का एक भी क्षण बर्बाद न करें। हर चिंता, हर डर को मेरे हाथों में सौंप दें, क्योंकि मैं आपका रक्षक और रक्षक हूं और आपका परिवार मेरी देखरेख में है और मैं आपसे लिपटा हुआ हूं। आपके चारों ओर सुरक्षित रूप से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपको समृद्ध करता हूं, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार असीम और अपरिवर्तनीय है। यह मेरी इच्छा और मेरा निर्णय है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। कृतज्ञता और विनम्रता से भरे दिल से मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। मैंने पहले भी कई लोगों को आशीर्वाद दिया है, लेकिन गर्व के कारण उनका आशीर्वाद धूमिल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद बरकरार रहे और आपके जीवन में खुशी और शांति लाए। यह समर्पण और प्रशंसा का मौसम हो। ऐसा समय हो जब आप और आपका परिवार ईमानदारी से मुझे खोजें और मेरे शब्दों से अपनी आत्माओं का पोषण करें। मेरी शक्ति अनंत और शक्तिशाली है। मैं हर अच्छे उपहार का स्रोत हूं और मेरा आशीर्वाद इतना प्रचुर है कि एक साथ अनगिनत जिंदगियों तक पहुंच सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद पहले से ही आपका है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता है। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और उन सभी पर नजर रख रहा हूं जो आपको प्रिय हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे भी मेरी सुरक्षा में हैं। आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ ध्यान भटकाने के साथ और कुछ प्रलोभन के साथ, लेकिन मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट करता हूं ताकि आप दृढ़ता से खड़े होकर मुझे सबसे ऊपर खोज सकें और मेरी आवाज सुन सकें। शोर के बीच में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको मजबूत करूंगा। जो भी तुम्हें मेरे रास्ते से हटाना चाहता है, उसका विरोध करने के लिए तुम्हें विवेक प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति और शांति से भर रहा हूं, एक दिव्य आश्वासन जिसे हिलाया या छीना नहीं जा सकता। तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया अनिश्चित या अस्थिर महसूस करती है, तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति बनी रहती है। दृढ़, कुछ भी नहीं और कोई भी अद्भुत आशीर्वाद के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। मैंने प्यार से आपके जीवन के लिए तैयार किया है। यह आशीर्वाद न केवल आपके प्रावधान के लिए है, बल्कि आपकी यात्रा में खुशी का उद्देश्य और प्रकाश लाने के लिए भी है। मेरे वादे और उन्हें आपके दिल को स्थिर करने दें, खासकर जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो भारी लगती हैं। मेरा प्यार मार्गदर्शन करेगा। आप हर मौसम में आपका समर्थन करते हैं और हर परीक्षा में आपका समर्थन करते हैं। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं उन सभी का स्रोत हूं जो अच्छा और सच्चा है। दुनिया के शोर से विचलित ना हो या उन संदेहों से विचलित ना हो जो आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यार की रोशनी, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें देखभाल और इरादे से तैयार किए गए रास्ते पर ले जा रहा हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं वह हूं जो इसे धारण करता हूं। तुम्हारा परिवार मेरे हाथों में सुरक्षित है, मेरी सुरक्षा से घिरा हुआ है और मेरी कृपा से ढका हुआ है। तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, उस शांति में आराम करते हुए जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। मैं आपका आश्रय हूं, आपकी ताकत और जरूरत के समय आपकी निरंतर मदद। मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए एक पल लें, गहरी सांस लें और जो बोझ आप उठा रहे हैं उसे छोड़ दें। मेरे प्यार को अपने दिल के हर कोने को भरने दें। चिंता को आशा और भय को खुशी से बदल दें। मेरी योजनाएं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आशीर्वाद से भरे हुए हैं और आशा से भरे हुए हैं। जैसे ही आप मेरे वादों को उन तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक हैं, हम एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे जो उद्देश्य से समृद्ध है। सुंदरता और अटल शांति, आप मेरी हैं और मैं इस यात्रा का आनंद उठाता हूं। हम अपने प्यार में आराम साझा कर रहे हैं और यह जानते हैं मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपसे शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रेम से प्यार करता हूं। मुझे विश्वास के साथ खोजिए और मैं आपको हर सुबह जवाब दूंगा। अपनी प्रार्थनाएं मेरे लिए उठाएं और मेरी उपस्थिति के लिए अपना दिल खोलें। जैसे सूरज उगता है, भले ही बादल प्रकाश को अस्पष्ट कर दें, ऐसा न करें। डर है कि आप खुद को खुशी के मौसम में पाते हैं या स्पष्टता या अनिश्चितता के क्षणों में दुख में। मैं वफादार रहता हूं, मेरे वादे सच्चे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे सही समय पर आएगा। मैं चाहता हूं कि और हमारे बीच का यह संबंध मेरे लिए अनमोल और सुंदर है। मैं जो भी अपने दिल की बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे शब्द मजबूत होंगे। जैसे जैसे तुम मेरे वादों को स्वीकार करोगे,
और मेरी सच्चाई पर ध्यान लगाओगे, तुम्हारा विश्वास और गहरा होगा। तुम्हारा विश्वास इस बढ़ते हुए विश्वास में अटल शक्ति का स्रोत बन जाएगा। तुम अपने जीवन में और भी बड़े चमत्कारों को घटित होते देखोगे। तुम एक नए अलौकिक रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार हो। अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित जीवन जी रहा हूं और मेरी उपस्थिति से भरकर आप मेरी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से अपने दिल से सीधे बात करते हुए सुनेंगे और आप अपने हर कदम पर मेरे मार्गदर्शन को महसूस करेंगे। मेरी बुद्धिमत्ता आपको आपके सामने मार्ग को रोशन करने और स्पष्टता प्रदान करने में मदद करेगी जहां एक बार भ्रम था, क्योंकि हमारा रिश्ता गहरा हो गया है। आप मेरे साथ करीब से चलने की सुंदरता का अनुभव करेंगे। हमारी दोस्ती बढ़ेगी और आप उन चीजों को समझने लगेंगे जो कभी छिपी या अस्पष्ट लगती थी। मैं आपको अपने जीवन के लिए अपने प्यार और उद्देश्य के बारे में गहरी जागरूकता की ओर आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूं। आराम का मार्गदर्शन करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और आप ऐसा करेंगे। प्रचुर अलौकिक जीवन की खोज करें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे प्यार में आराम करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यही कारण है कि मैं आपसे हर दिन दृढ़ता और विश्वास के साथ मुझे खोजने के लिए कहता हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब इच्छा दूर लगती है या अपने दिल भारी लग रहा है। मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ईमानदारी से बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें उठने की ताकत दूंगा, अपने होठों को खोलने का साहस दूंगा और ऐसे शब्द बोलने का विश्वास दूंगा जो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को कम आंकें, क्योंकि वे मेरे दिल को झकझोर देती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपसे अनंत प्यार करता हूं। मुझसे बात करें, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तलाश करें, प्रार्थना करें और जानें कि मैं हमेशा आपकी बात सुन रहा हूं। सावधान रहें कि दुश्मन चोरी करने की कोशिश करेगा। प्रोत्साहन और खुशी मैं आपके हृदय में डालता हूं। वह संदेह के बीज बोएगा, फुसफुसाएगा कि आपका विश्वास बेकार है। आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाएंगी और आप अकेले हैं। लेकिन मैं आपको यह अभी बता रहा हूं ताकि आप सच्चाई से लैस होकर दृढ़ता से खड़े रहने के लिए तैयार रहें। इन झूठों को न चलने दें। जब ये हमले हों तो अपनी आत्मा में जड़ें जमा लें। इस अटल सत्य को पकड़ें, आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं और बेहद प्रिय हैं। कुछ भी नहीं, कोई बल नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, दुश्मन का कोई झूठ तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मेरा प्यार आपको नुकसान से बचाने और आपके दिल को शांति से भरने के लिए हथियार हमेशा खुले रहते हैं। आपके लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय, स्थिर और शाश्वत है। यहां तक कि जब तूफान आपके चारों ओर भड़कते हैं तो मेरी उपस्थिति आपकी शरणस्थली बनी रहेगी और मेरी ताकत आपको मेरे माध्यम से ले जाएगी। सबसे बड़ी इच्छा आपकी रक्षा करना और आपको अनंत काल तक अपने पास रखना है। मेरे वादे सच्चे हैं। जब आप कमजोर महसूस करें तो मुझ पर निर्भर रहें और मेरे शब्दों को संदेह और भय के खिलाफ आपकी ढाल बनने दें। मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जिस पर काबू पाने के लिए आपको जरूरत है और मैं ऐसा करूंगा। हम तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। हर चुनौती का सामना करें और हम जीतेंगे। अपने दिल को मेरे प्यार के आश्वासन पर आराम दें और मेरी शांति को अपने दिमाग की रक्षा करने दें। आप मेरे हैं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं हर परीक्षण के दौरान और अपनी शक्तिशाली तलवार के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। शत्रु को अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय और शक्ति हूं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल बन जाए और मेरा शब्द किसी भी हमले के खिलाफ तुम्हारा हथियार बन जाए। अंधेरे की कोई भी ताकत तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति के प्रकाश को दूर नहीं कर सकती। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ो और तुम ऐसा करोगे। देखो कि मैं सभी बातों में विश्वास योग्य हूं। हम इस पर चलेंगे यात्रा और आप मेरे प्यार और सुरक्षा में मजबूत, बहादुर और अधिक आश्वस्त हो जाएंगे। निश्चिंत रहें कि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और बचाव करते हुए हमेशा आपके साथ हूं। अपनी आंखें खोलो, क्योंकि अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने वाली हूं जो पिछले 5 साल से दबी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत दे रहा है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उसे अनदेखा कर देते हैं। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के दिशा निर्देश हैं। हम में से बहुत से लोग अपने लक्ष्य और सपनों को भूल जाते हैं, जबकि ब्रह्मांड हमें हर कदम पर प्रेरित कर रहा है।
क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ चीजें आपके साथ बार बार होती हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश है। समय आ गया है कि हम इस संदेश को सुने। अगर हम अपनी आंखें बंद रखेंगे तो हम उन अवसरों को खो देंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह समय है जागने का, अपने भीतर की आवाज को सुनने का। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे हल्के में मत लें। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया संदेश है। अपने सपनों की ओर बढ़ो और उस ऊर्जा को पहचानो जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। याद रखें, अगर आप अभी जागेंगे नहीं तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। इसीलिए अपनी आंखें खोलो और इस अनमोल संकेत को पहचानो, क्योंकि ये 5 साल की दबी हुई बात अब आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जिंदगी में कोई आपकी राह को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास अजीब घटनाएं घट रही हैं। जैसे ही आपने अपने सपनों को सच करने का इरादा किया है, तभी से अड़चन एक एक कर आपके सामने आ खड़ी हुई। आपने अपने लोग जो हमेशा आपके साथ थे, अचानक आपको नापसंद करने लगे। कुछ लोग जो आपके बहुत करीबी थे, अब आपके सामने झूठा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आपने अपने आसपास की हर एक ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया, तभी से आपने समझा कि कोई बड़ी साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है। अब आप जानते हैं कि आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वह कौन है जिसे आप अपनी राह में सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं? और क्या सच में आपकी सफलता को रोकने की किसी में ताकत थी जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहा थे? तो आपके पास समय बहुत कम है और एक तूफान आपकी जिंदगी में धीरे धीरे आपकी दिशा में आ रहा है। तो आप तैयार रहे, डिवाइन आपके साथ है। कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आपकी लाइफ में किसी ने अड़चन क्रिएट करने की कोशिश की है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन क्रिएट नहीं कर सकता। आप खुद भी अपनी लाइफ में डिलेज क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो अब आप सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जिनको अपने लाइफ पर्पस पता चल चुका है और वह पर्सन अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख देख कर जल गए हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में छड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं और इनमें से हो सकता है अधिकतर लोग आपके खुद के फैमिली से हैं, फिर चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेंबर या फिर क्लोज फ्रेंड्स जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग रखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप उनके बहुत प्रिय हैं या वह आपसे क्लोज है, लेकिन ये हैटर्स ही है। ये जो टर्स है, मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके जीवन में सक्सेस निर्धारित कर दिया जाता है, जो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। हेट्स उन्हीं लोगों के होते हैं। वीक लोगों के, कमजोर लोगों के हेट्स नहीं हुआ करते हैं। आपके पास बहुत सारे हेट्स के झुंड हैं जो आपको नापसंद करते हैं। एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए, वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है आपसे, जिस वजह से वह आपको नापसंद करते हैं। आपके पास हिटर्स की बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर मैं एक चीज और आपको कहूंगा, फेक लव हो सकता है लोग आपको झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें। मुझे यह चीज यहां पर बहुत क्लियर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे उनकी साइड से बहुत फेक की एनर्जी आ रही है। वह बहुत फेक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नीच इंसान हो सकते हैं। इनके मन में आपके प्रति मुझे प्यार तो नहीं दिख रहा, लेकिन नफरत दिख रहे हैं। और नफरत यह है कि आप कैसे अपनी लाइफ में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं। आपका ध्यान इन पर क्यों नहीं जा रहा? आप पहले की तरह क्यों नहीं हैं? सबसे हंसते थे, मिलते थे, बात करते थे, अपना मतलब पूरा टाइम वेस्ट करते थे। आपने सबको अपने सर पर चढ़ा रखा था। मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है। आपने अपने सर पर सबको बहुत ज्यादा चढ़ा रखा था। सबकी बात बा मानना, सब में जी हुजूरी करना, अपने आधे से ज्यादा पैसे उन लोगों पर खर्च करना, तो ये चीजें उन्हें बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन जब से आपने अपने आप पर फोकस किया है, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर है, आपका ईश्वर पर विश्वास है, तो यह चीजें किसी को बहुत ज्यादा खल रही हैं। अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, भुन गए हैं। ये लोग एकदम ब्राउन हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। ये लोग, इनको समझ लीजिए, अंदर से खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
कि ऐसा होने कैसे दिया, आप ऐसे हुए कैसे। तो ये बहुत एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये तो है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जलते हैं, इनसिक्योर है क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहे। मुझे लग रहा है पहले आप बहुत ज़्यादा थोड़े मजाकिया टाइप के थे, थोड़े हंसमुख टाइप के हो सकता है, अभी भी आप लोग हैं, लेकिन आप थोड़े, अब मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियस हो गए हैं। अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पर देखो ध्यान होगा वहाँ पर तो अच्छा करना ही करना है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपका ध्यान खुद पर है, अपने करियर पर है, अपने गोल्स पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है। तो वहाँ पर आप अच्छा कर भी रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% आपको मिल भी रहा है। तो ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को खल रही हैं, अंदर ही अंदर वह इनसिक्योर हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ और यहाँ पर पता चला है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। तो आप किसी की भी एनर्जी को बड़ी ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। आप लोगों की तुरंत एनर्जी को सेंस करके अपने बाउंड्री के बाहर ही उन लोगों को रख देते हैं। आप उन्हें ज़्यादा अब एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। क्योंकि जब से आप भक्ति के मार्ग पर आए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनर ट्यूशन पावर बढ़ चुका है। तो आप भांप लेते हो लोगों को, क्योंकि आप डिवाइन के नज़रों में हैं। तो डिवाइन के लिए कमेंट सेक्शन में 433 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आप उनकी एनर्जी को जानते हैं, लेकिन हैं, आपको पता चलता है उनकी असली जगह पर आप उन्हें रख देते हैं। अगर कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और उनके मन में मतलब दिखावा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली भांप लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का झांत हो चुका है। वह अगर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके ईश्वर बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, गलत क्या है। मुझे यह चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, तो वह चीज़ें आपको पता लग जाती है। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर आया है, वह आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इनकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि ये वहाँ के वही रह गए, ये स्टकी रह गए, ये झूठे शानों के चक्कर में वहीं के वही रह गए। लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ऊंचे की ओर जा रही है, जैसे ईगल होता है, सेम वही चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोग आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे प्यार में फंसाकर। तो यह चीज़ हो सकता है आपके अराउंड इस तरह से हो सकता है। कुछ लोग करने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए जाल बुना गया था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मैश फॉर्म करी गई थी, बहुत गहरा, बहुत घना जाल, जो आपके अगेंस्ट बुना गया था, ताकि आपको रोका जा सके, आपकी सक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके। तो वह मैश मतलब करने की जिन्होंने कोशिश करी थी, वह चीज़ आपको पता चल चुकी है, या आने वाले टाइम में पता चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको पता चल चुकी है, या आने वाले टाइम में पता चलेगी। कुछ दरिद्र लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल है, आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है। आपको बस सावधान रहना है। जो लोग आपसे लव बमिंग करते हैं, जो लोग एकदम से आपके लिए प्यार में मतलब जाहिर करें, बहुत ज़्यादा लविंग हो जाए, ओवर केयरिंग हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके हेट्स बहुत अच्छे से आपका आमना सामना आपके हेटर से हो सकता है, आपका आमना सामना हो चुका है। पास्ट में भी आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का नहीं होता है, हर कोई प्योर हार्ट का नहीं होता है। आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड हैं। जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं या जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसमें आप कामयाब ज़रूर होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ एकाग्रचित्त मन से उस कार्य में लगते हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन किया जा सके। हो सकता है आपको अपने लाइफ में स्लो डाउन मतलब फील हुआ हो कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को सिमट लिया है, खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया है। तो डेफिनेटली आपने देखा है आपको पूरी तरह से कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की गई है आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरी स्पिरिट्स एंजल्स की फौज, पूरी आर्मी, ईश्वर की आर्मी आपके साथ है। मान शक्ति आपके साथ है, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए।
डिवाइन एंजल्स बहुत ज्यादा आपको पुश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आर्मी देख रहा हूँ, स्पिरिट्स एंजल्स की फौज देख रहा हूँ, पूरी आर्मी जो आपके साथ है और वह आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रही है। वह आपके साथ है और आप उन्हीं के दिए हुए कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज आपको रोक सके आगे बढ़ने से। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉप हो चुके हैं। अब आप रुकावट से ऊपर उठ चुके हैं, रुकावट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। अगर आप खुद को भी रोकना चाहो तो भी आप नहीं रुक सकते हो। तो ये एक समझ लीजिए, फोर्स आ रही है आपके सक्सेस की, समझ लीजिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है आपके सक्सेस की, उसको आप भी नहीं रोक सकते हो। इसलिए डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ईश्वर को थैंक यू बोले। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है, लेकिन ध्यान रख, मां काली की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। मां काली आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रहे हैं। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीज को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता। चाहे किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है उन चीजों को करना है। वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहे हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रही हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन। उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं, जिनकी आपको सफल होने के लिए आवश्यकता नहीं है। अकेले ही प्रलोभन का सामना करें। उनके शब्द, उनकी आत्मा और उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। जैसा कि पॉल प्रथम कुरिन्थियों 10 से 13 में लिखते हैं, कोई भी प्रलोभन आप पर हावी नहीं हुआ है सिवाय इसके कि जो मानव जाति के लिए सामान्य है, और भगवान वफादार हैं। वह आपको अपनी क्षमता से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। सहन कर सकते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में पड़ेंगे तो वह बाहर निकलने का रास्ता भी देगा ताकि आप उसे सह सकें। प्रलोभन मौजूद हो सकता है, लेकिन उसे आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करते हैं यदि आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं।
तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? भगवान के मार्गदर्शन और अपने उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके विकर्षणों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध, आप न केवल भगवान के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करते हैं, बल्कि शांति और पूर्णता की गहरी भावना भी महसूस करते हैं। हर बार जब आप प्रलोभन से ऊपर उठते हैं, तो आप अपनी आत्मा को भगवान की इच्छा के साथ और अधिक निकटता से जोड़कर मजबूत करते हैं। एक प्रलोभन हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। आप इसके जवाब में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों से परिभाषित होते हैं। क्या आप प्रलोभन को आपको भटकने देंगे, या आप इससे ऊपर उठना चुनेंगे? उस ताकत और बुद्धि को अपनाएंगे जो भगवान ने पहले से ही आपके भीतर रखी है। उसकी योजना पर भरोसा रखें, दुनिया के विकर्षणों का विरोध करें और देखें कि आपका जीवन ईश्वरीय उद्देश्य और शांति में से एक में बदल जाता है। क्या आपने सोचा है कि कैसे आत्मनियंत्रण आपकी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू को आकार देता है? यह आपके द्वारा विकसित किए जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसकी वजह यह आध्यात्मिक जागृति के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। ईश्वर जानता है कि आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करना उसकी दिव्य इच्छा के साथ जुड़ने की कुंजी है। इसके बिना आपकी इच्छाएं और आवेग आपको अनगिनत दिशाओं में खींच सकते हैं, जिससे आप अलग थलग हो जाएंगे और उस उद्देश्य से दूर हो जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन जब आप आत्मनियंत्रण की कला को अपनाते हैं, तो आप अपनी शक्ति को वापस लेकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो उस स्पष्टता और दिव्य संरेखण को प्रतिबिंबित करता है जो भगवान आपके लिए चाहते हैं। आत्मनियंत्रण आपके जीवन को सीमित करने या खुद को आनंद से वंचित करने के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो भगवान ने पहले ही प्राप्त कर रखी है, आपके भीतर स्थापित किया गया है। क्योंकि भगवान ने हमें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्मनियंत्रण की भावना दी है। दूसरा, तिमोथी 1:7 सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने आवेगों से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि अपने आप में महारत हासिल करके अपने भीतर के दिव्य उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। आवेगों के कारण आप ऐसे विकल्प चुनना शुरू कर देते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ संरेखित होते हैं, जो आपको ईश्वर के करीब लाते हैं और आध्यात्मिक जागृति का अनावरण करते हैं, जो यह समझने से आती है कि आप वास्तव में एक अद्वितीय और शक्तिशाली उद्देश्य के साथ एक दिव्य प्राणी हैं। क्या आप देख सकते हैं कि आत्मनियंत्रण कैसे महानता की ओर ले जाता है? कि भावना, स्पष्टता और शांति। हर बार जब आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ जाते हैं। यह संरेखण आपको इच्छाओं की क्षणभंगुर संतुष्टि से परे जाने और जानबूझकर जीवन जीने की स्थायी पूर्ति की ओर कदम बढ़ाने की अनुमति देता है। जैसा कि नीति वचन 25:28 हमें एक शहर की तरह याद दिलाता है जिसकी दीवारें टूट गई हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जिसमें अनुशासन के बिना आत्मनियंत्रण की कमी है। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, जिससे आप विकर्षणों और प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण के साथ आप अपने दिव्य पथ पर चलते हुए अपने दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए मजबूत आध्यात्मिक दीवारें बनाते हैं। आइए इच्छा के बारे में बात करें। इच्छा सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है जिसे भगवान ने आपके भीतर रखा है। यह आपको महानता की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह आपको भटका भी सकती है। यदि यह आपकी उच्च बुलाहट के साथ संरेखित नहीं है, तो भगवान आपकी इच्छाओं को स्वाभाविक रूप से गलत नहीं मानते हैं। उन्हें आपकी मानवता के हिस्से के रूप में बनाया गया है। हालांकि जब आपकी इच्छाएं उसके उद्देश्य से अलग हो जाती हैं, तो वे आपको उन रास्तों पर ले जा सकती हैं जो आपके सच्चे स्व की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब उन्हें अपनी बुरी इच्छा से दूर खींच लिया जाता है। और प्रलोभित जेम्स 1:16 भगवान की योजना के अनुरूप जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना आवश्यक है। यदि आपकी इच्छाएं पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुरूप हों, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक इच्छा पूर्ति के लिए गहरी लालसा का प्रतिबिंब है। और संबंध प्यार, जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान के दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सृजन और आध्यात्मिक गहराई के लिए एक शक्ति में बदल देते हैं। जैसा कि भजन 374 में कहा गया है, अपने आप को प्रभु में आनंदित करें और वह आपको आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। दिल, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बल्कि यह
कि आपकी इच्छाओं को शुद्ध किया जाएगा और आपके जीवन के लिए भगवान की योजना के साथ संरेखित करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आत्मनियंत्रण वह पुल है जो आपकी इच्छाओं को विकर्षणों से विकास के साधनों में बदल देता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, आप आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और जानबूझकर विकल्प चुनना शुरू कर देते हैं। आप अपने उच्च स्व के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं और यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि हर विकल्प आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। यह बदलाव आपको अर्थपूर्ण, शांति और दिव्य संरेखण से भरा जीवन जीने की अनुमति देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अधिक केंद्रित हो जाती है। अपने विचारों, कार्यों और रिश्तों में एक गहरे बदलाव पर ध्यान दें जिसे चुना गया है। भगवान ने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको उद्देश्य और पूर्णता का जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन जब आप आत्म आलिंगन करते हैं तो कुंजी अपने आवेगों पर काबू पाने और अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करने की आपकी क्षमता में निहित होती है। आपको उस जीवन में कदम रखने के लिए नियंत्रित करें जो भगवान ने हमेशा आपके लिए चाहा है। आध्यात्मिक जागृति, स्पष्टता और दिव्य शक्ति का जीवन। क्या आप इस उपहार का उपयोग करना चुनेंगे और अपनी इच्छाओं को, अपनी उच्च बुलाहट को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे, या क्या आप उन्हें खुद को नियंत्रित करने देंगे और आपको भटका देंगे? अपना पुनः प्राप्त करने का आपका क्षण शक्ति, अपनी ऊर्जा को संरेखित करें और उस जीवन में साहसपूर्वक चलें जिसे जीना आपके लिए नियत है। चुना हुआ क्या? आपको अपने भीतर की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता को अनलॉक करते हैं। भगवान उस क्षमता को जानता है जो उसने रखी है। आपके भीतर चंगा करने और प्रेरणा देने की शक्ति है, लेकिन यह क्षमता केवल तभी सक्रिय हो सकती है जब आप अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना चुनते हैं। अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का अर्थ है विकर्षणों को दूर करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में आपकी आत्मा के लिए मायने रखता है। आध्यात्मिक विकास, आपका दिव्य उद्देश्य और भगवान के साथ आपका संबंध। जब आप अपना स्थान बदलते हैं तो क्या होता है? आपकी उच्च बुलाहट की ओर ऊर्जा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। स्पष्टता भ्रम की जगह ले लेती है, रचनात्मकता सहजता से प्रवाहित होती है और शांति की गहरी भावना आपकी आत्मा में जड़ें जमा लेती है। जो बाधाएं एक समय लगती थीं, वे अचानक सीढ़ी बन जाती हैं और चुनौतियां विकास के अवसरों में बदल जाती हैं। यही वह शक्ति है जो भगवान ने आपको दी है। जानबूझकर फोकस के माध्यम से आपके जीवन को बदलने की शक्ति। मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे मजबूत करता है। फिलिप्पियों 4:13। जब आप अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करते हैं तो आप इस दिव्य शक्ति तक पहुंचते हैं जो एक बार क्षणभंगुर विकर्षणों पर बर्बाद हो गया था। उसे आध्यात्मिक जागृति और पूर्णता के लिए एक शक्ति में बदल देता है। क्या आप क्षणभंगुर सुखों के खिंचाव को महसूस करते हैं? वे क्षण भर में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वे कभी भी स्थायी शांति और पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते हैं जो आपकी आत्मा चाहती है। ईश्वर जानता है कि आपका सच्चा उद्देश्य दुनिया द्वारा प्रदान की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक बड़ा है। ये विकर्षण आपको खाली रखते हुए आपको खाली छोड़ देते हैं, उस जीवन में कदम रखते हुए जिसे आप जीना चाहते थे। दुनिया या दुनिया की किसी भी चीज से प्यार न करें। अगर कोई दुनिया से प्यार करता है तो पिता के लिए प्यार उनमें नहीं है। एक जॉन 25 इन अस्थायी लक्ष्यों को जारी करके आप अपने लिए भगवान की शाश्वत योजना के लिए खुद को खोलते हैं, भरा हुआ खुशी, शांति और उद्देश्य के साथ चुना गया। क्या आपने देखा है कि इस दुनिया की चीजें वास्तव में उन विकर्षणों को कभी संतुष्ट नहीं करती हैं जिनका आप एक बार पीछा करते थे? वे आपकी आत्मा को पोषण नहीं दे रहे हैं, वे आपको उस जीवन से दूर कर रहे हैं जो भगवान ने आपके लिए चाहा था। अब समय आ गया है कि आप उसके पीछे भागना बंद कर दें। ऐसी चीजें जो आपको खालीपन का एहसास कराती हैं, इसके बजाय अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाएं और आपको एक ऐसी पूर्ति मिलेगी जो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर हो सकती है। जब आप अपनी उच्च बुलाहट के साथ जुड़ते हैं तो आप आनंद और शांति की ऐसी खट्टी डकार लेते हैं जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। पहले उसके राज्य की तलाश करें और उसकी धार्मिकता, और ये सब चीजें दी जाएंगी आपके लिए भी। मैथ्यू 6:33। आपके लिए ईश्वर की योजना किसी भी क्षणभंगुर से कहीं अधिक सुंदर और संतुष्टिदायक है। यदि आप ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा करते हैं तो सुख यह प्रदान कर सकता है कि आपका जीवन कैसा होगा। जब आप अपने सच्चे मार्ग पर चलना चुनते हैं तो आप एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं।
अर्थ और संतुष्टि जो जीवन भर बनी रहती है। भगवान आपकी क्षमता को जानते हैं और उन्होंने आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हर उपहार और प्रतिभा से सुसज्जित किया है। लेकिन इस भाग्य में कदम रखने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को उस चीज की ओर पुनर्निर्देशित करना होगा जो वास्तव में मायने रखती है। हर बार जब आप खुद को संरेखित करते हैं भगवान के साथ, वह उस महानता को उजागर करेगा जो उसने आपके भीतर रखा है। यह आपके लिए अपनी पूरी शक्ति में कदम रखने का क्षण है। दुनिया को आपके प्रकाश की आवश्यकता है। आपके अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं साझा किए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन वे केवल तभी पनप सकते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को अपने दिव्य की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं। कॉलिंग ईश्वर आपकी योजना पर विश्वास करने और उस महानता में कदम रखने के लिए आपकी पुकार का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहा है, जिसे वह हमेशा से जानता है कि आपके भीतर झूठ है, क्योंकि हम अच्छे कार्यों को करने के लिए मसीह यीशु में बनाए गए ईश्वर की कृति है, जिन्हें ईश्वर ने हमारे लिए इफिसियों को करने के लिए पहले से तैयार किया था। 2:10। क्या आप ध्यान भटकाने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं जो वास्तव में मायने रखता है? भगवान आपकी क्षमता और उन असाधारण चीजों को जानता है जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप उस क्षमता पर भरोसा करें, अपनी ऊर्जा को उसके उद्देश्य के साथ संरेखित करें और मिशन को पूरा करें। उसने सेट कर लिया है इससे पहले कि आप साहसपूर्वक इस आह्वान में कदम रखें और देखें कि आपका जीवन दैवीय महिमा के प्रतिबिंब में बदल जाता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। अब आपके उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है। दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या आप चुने गए एक कदम आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है यह आपके हृदय में वह खिंचाव है जो फुसफुसाता है कि जीवन में जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उससे कहीं अधिक है जो आपके भीतर गहराई में है? भगवान ने एक दिव्य आह्वान को आपके लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया है। यह आह्वान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं या अनिश्चित काल तक भाग सकते हैं। शायद आपने ऐसा किया है, इस पर संदेह करते हुए या संघर्ष करते हुए भी इससे बचते रहे हैं इसे पहचानने का। लेकिन अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य इंतजार कर रहा है और आप इसमें कदम रखने में सक्षम हैं। क्या होता है जब आप इस आह्वान को अनदेखा करते हैं? इससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह कभी भी सच्ची पूर्ति नहीं लाएगा। वह बेचैनी आपको गहरी महसूस होती है। आपकी आत्मा में कोई गलती नहीं है। यह आपको याद दिलाने का भगवान का तरीका है कि आप किसी महान चीज के लिए बनाए गए हैं। इससे पहले कि मैंने आपको गर्भ में बनाया, मैं आपके जन्म से पहले ही आपको जानता था। मैंने आपको अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5 आपका जीवन पहले से ही चुना गया है। एक उद्देश्य के लिए केवल आप पूरा कर सकते हैं। भगवान आपकी क्षमता को जानता है और वह धैर्यपूर्वक आपके कॉल का उत्तर देने का इंतजार कर रहा है। जब आप सब कुछ करते हैं तो रिश्तों को संरेखित करना शुरू हो जाता है। अवसर और अनुभव जो एक बार यादृच्छिक महसूस होते हैं, वे भगवान की योजना की सुंदरता को प्रकट करने के लिए जगह में गिरना शुरू कर देंगे। चुना गया आपका क्या होगा? यदि आपने अपने उद्देश्य को टालना बंद कर दिया है और इसे अपनाने का समय आ गया है, तो जीवन कैसा दिखता है? अब समय आ गया है कि भगवान ने आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण, उपहार और शक्ति से सुसज्जित कर दिया है। उनकी दिव्य शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें एक ईश्वरीय जीवन के लिए चाहिए। उसका ज्ञान जिसने हमें अपनी महिमा से बुलाया, और अच्छाई SIC पीटर तुस 13, वह आपको साहसपूर्वक उस महानता की ओर कदम बढ़ाने के लिए बुला रहा है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जिस क्षण आप दौड़ना बंद कर देते हैं और अपने भाग्य की ओर चलने का निर्णय लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जागरण शुरू हो जाता है। बहुत लंबे समय से आप ऑटो पायलट पर रह रहे हैं, एक में फंस गए ध्यान भटकाने का चक्र, प्रलोभन और सांसारिक पूर्ति के झूठे वादे। लेकिन ईश्वर सच जानता है, सच्ची जागृति बाहरी सत्यापन का पीछा करने से नहीं आती है। यह उस क्षण शुरू होती है जब आप रुकने का निर्णय लेते हैं और अपने भीतर देखते हैं कि क्या रुकना निष्क्रियता के बारे में नहीं है बल्कि सृजन के बारे में है। जानबूझकर रुकना, जब आप रुकते हैं तो आप भगवान के लिए जगह बनाते हैं ताकि वे शांत क्षणों में आपसे बात कर सकें। आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनना शुरू कर देते हैं, दिव्य मार्गदर्शन जो हमेशा मौजूद रहता है और आपके सुर में सुर मिलाने का इंतजार करता है।
क्या आप देखते हैं कि यह ठहराव कितना शक्तिशाली हो सकता है? शांति में आपका सच्चा स्व उभरना शुरू हो जाता है। जो विकर्षण एक बार आप पर नियंत्रण कर लेते हैं वे अपनी पकड़ खो देते हैं और आपको याद आने लगता है कि आप वास्तव में कौन हैं, जो एक उच्च उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित है। दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और अनुरूप होने का दबाव गायब हो जाता है और जान लो कि मैं हूं भगवान। भजन 46:10। यह इस शांति में है कि आप अपने उच्च बुलावे के साथ फिर से जुड़ते हैं, स्पष्टता प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान आपकी आत्मा की इच्छाओं को जानते हैं। वह जानते हैं कि आप अपने दिव्य मिशन के प्रति जागने के लिए जो लालसा महसूस करते हैं, रुकना अंत नहीं है। यह शुरुआत है। जब आप स्थिरता के लिए जगह बनाते हैं, आप अपने आध्यात्मिक परिवर्तन की पूरी ताकत को सक्रिय करते हैं। अब आप दुनिया के खोखले वादों का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को ईश्वर की योजना के साथ जोड़ लेते हैं और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए दौड़ना बंद करें, संदेह करना बंद करें, भगवान से छिपना बंद करें। महानता भगवान ने आपके भीतर शांति में रखी है। आपको उत्तर मिलेंगे। आप भगवान के समय पर भरोसा करना चाहते हैं, विराम को गले लगाओ और साहसपूर्वक उस उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाओ जिसके लिए आप बनाए गए थे। आपकी आध्यात्मिक जागृति पहले से ही गति में है। क्या आप रुकने और परिवर्तन की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? एक को चुनना शुरू करें। आप कब तक डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे? डर बहुत लंबे समय से आपका निरंतर साथी रहा है। आपके दिल में संदेह फुसफुसा रहा है और आपको अपनी पूरी शक्ति में कदम रखने से रोक रहा है। चाहे वह विफलता, अस्वीकृति का डर हो या अज्ञात, इसने आपको आश्वस्त किया है। छोटा रहना, भगवान ने आपके भीतर जो महानता रखी है उससे छिपना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डर आपके भीतर की दैवीय शक्ति से अधिक मजबूत है? क्योंकि भगवान ने हमें डर की नहीं बल्कि शक्ति और प्रेम की और स्वस्थ दिमाग की भावना दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। आप डर में जीने के लिए नहीं बने हैं, आप इस पर विजय पाने के लिए बने हैं। डर अक्सर एक रक्षक होने का दिखावा करता है और कहता है कि यह आपको सुरक्षित रख रहा है, लेकिन वास्तव में यह आपको जीवन की पूर्णता से दूर रखता है। भगवान ने आपके लिए इरादा किया है। जब आप डर को अपने विकल्पों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं तो आप अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। आप उन अवसरों से कम बचते हैं जो आपको ऊपर उठा सकते हैं और आपको अपने दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान ने आपको कभी छोटा रहने के लिए नहीं बुलाया है, उन्होंने आपको उठने के लिए बुलाया है। क्या होगा यदि आप अपने डर का सामना करने का निर्णय लेते हैं? तो हर कदम पर आप अपने डर का सामना करते हैं, जिससे आपका डर आप पर पकड़ तोड़ देता है। मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, हतोत्साहित मत हो, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे प्रभु तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। क्या आप यह महसूस करें कि विश्वास की उपस्थिति में डर शक्तिहीन है? आपके भीतर ईश्वर की शक्ति किसी भी डर से अधिक है जो आपके रास्ते में आने की कोशिश करता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ जाते हैं। डर नहीं हो सकता है पूरी तरह से गायब हो जाए, लेकिन यह अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आपको डर से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलने और उद्देश्य से भरा जीवन बनाने के लिए बनाया गया है। हर संदेह, आपका हर घाव, उस प्यार में आपका हर सवाल, आपको पूर्ण आराम मिलेगा जो आपके दिमाग को शांत करता है और हर चिंतित विचार को शांत करता है। कभी भी कहीं भी मुझसे बात करें, ऐसा मत सोचो कि आपको किसी विशेष अवसर या उचित वातावरण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं हमेशा पास हूं, सुनने के लिए तैयार। चाहे आप आधी रात को अपनी चिंताएं फुसफुसाएं या दोपहर की प्रार्थना में अपनी प्रशंसा चिल्लाएं। ये कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, ये बस आपका दिल है जो मेरे दिल से जुड़ रहा है। जैसे ही आप अपनी आत्मा मेरे सामने डालते हैं, आपको पता चलेगा कि मैं ज्ञान का स्रोत हूं, फव्वारा हूं, आराम का और शक्ति का स्रोत तुम्हें नहीं मिल सकता अन्यत्र। जब भी आप कॉल करेंगे मैं उत्तर दूंगा, शायद हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं, लेकिन हमेशा इस तरह से जो आपको मेरे आदर्श के करीब ले जाए। जब आप इन परिवर्तनों को देखना शुरू करेंगे तो खुशी होगी। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो हर दिन कृतज्ञता को अपनी पेशकश बनाएं। सुबह अपने होठों पर धन्यवाद का भाव रखें। हो सकता है कि आपके पास वह सब कुछ न हो जो आप चाहते हैं, लेकिन मुझ में वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है।
आपको लड़ाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंतिम युद्ध पहले ही जीता जा चुका है। इसके लिए धन्यवाद दें जो प्रार्थनाएं मैंने पहले ही उत्तर दे दी हैं, और जिनका उत्तर अभी भी सामने आना बाकी है, उनके चमत्कारों के लिए क्या काम कर रहा है। कृतज्ञता का यह रवैया आपके विश्वास की लपटों को तब तक भड़काता है जब तक कि यह अजेय न हो जाए, और जैसे ही आप थैंक्स गिविंग से भर जाते हैं, आपका दिल एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो आपकी ओर आकर्षित होता है। अन्य मेरी कृपा के लिए जब तूफान आते हैं तो याद रखें कि मैं खड़ा हूं और स्थिर हूं। आपकी परीक्षाओं के बोझ से मेरी शक्ति कम नहीं होती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मेरा ध्यान नहीं भटकता है। यदि आप खुद को अनिश्चितता की जगह पर पाते हैं, चाहे वह वित्त के बारे में हो, रिश्ते, स्वास्थ्य या भविष्य, ये बोझ मेरे कंधों पर रखो। मैं थकता नहीं हूं, मैं तनाव में टूटता नहीं हूं। मेरे वादों को तुम्हारे कानों में भरने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा। इन सच्चाइयों पर कायम रहो, क्योंकि ये हैं चट्टान की तरह अटूट। वे डर की हवाओं या कठिनाई की लहरों के आगे नहीं झुकेंगे। हाँ, आपकी सफलता की राह में अप्रत्याशित मोड़ हो सकते हैं। कभी कभी उत्तर उस आकार में नहीं आते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। कभी कभी आप प्रतीक्षा की घाटियों या रेगिस्तान से गुजर सकते हैं, परीक्षण का, लेकिन मेरा मार्गदर्शन हाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अधीरता को आशीर्वाद से वंचित न होने दें। मैंने तैयार किया है। विश्वास है कि मेरा समय हमेशा सही है। एक स्पष्ट देरी कभी भी इनकार नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास को विकसित होने का मौका है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी योजना सही थी। परिशुद्धता के साथ अपने जीवन के हर पहलू को एक बेहतर भलाई के लिए एक साथ बुनना, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने आप को उस व्यक्ति की गरिमा के साथ रखें जो मेरे राज्य में अपना मूल्य जानता है। आत्मदया में न पड़ें या अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों में डूबने न दें। संदेश, मैं तुम्हारे ऊपर बोलता हूं, यह आशा और एहसान में से एक है। निंदा की आवाज मेरी ओर से नहीं है। इसे तुरंत खारिज कर दें, बल्कि मेरी स्वीकृति के लिए अपना दिल खोल दें। मेरा आश्वासन और जीत में आगे चलने के लिए मेरा आह्वान, अपना सिर उठाएं। आप कोई बहिष्कृत नहीं है, कोई विफलता नहीं, कोई गलती नहीं है। मेरी कीमती रचना को बड़ी कीमत पर भुनाया गया है, सम्मान के लिए, शर्म के लिए नहीं। मेरे शब्दों पर शांत चिंतन के क्षणों के माध्यम से अपनी आत्मा का पोषण करें। इसकी सच्चाइयों को अपने अस्तित्व में गहराई से उतरने दें, ताकि जब विपत्ति आए तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया विश्वास हो, डर नहीं। आप पाएंगे कि प्रत्येक वादा की तरह है कि एक ढाल, प्रत्येक शिक्षण एक दीपक की तरह है जो अनिश्चितता के माध्यम से आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, इन सच्चाइयों को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उनके संघर्षों में आशा व्यक्त करके आशीर्वाद को बढ़ावा दें। प्रोत्साहन का एक शब्द हार मानने और आगे बढ़ने के बीच संतुलन को झुका सकता है। जो आशा आपको प्राप्त हुई है, उससे भरा हुआ एक पात्र बन जाइए और देखिए कि आपके अंदर का प्रकाश कई लोगों के लिए मार्ग रोशन करता है। यह मत मानिए कि आपकी स्थिति मेरी शक्ति से परे है। मैं असंभवताओं में विशेषज्ञ हूं। जहां मानव ज्ञान केवल एक मृत अंत देखता है, मैं एक रास्ता बनाता हूं। जहां दुनिया निराशा देखता है, मैं एक नई सुबह जगाता हूं। जहां तर्क कहता है कि यह खत्म हो गया है, मेरा फरमान कहता है कि अभी और ज्ञान आना बाकी है। मेरी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। मेरा अधिकार पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं, यदि आप विश्वास का एक सरसों का बीज भी जुटा सकते हैं, पहाड़ हिल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरा हाथ क्या हासिल कर सकता है। अपने आप को उस चमत्कारी कार्य शक्ति के लिए खोलें और कभी भी आशा के छोटे संस्करण के लिए समझौता न करें। देखें मेरे प्रिय, मैं सभी चीजें नई बना रहा हूं। आज सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह आपके सामने आने वाले चमत्कार का एक हिस्सा है। आपके फेफड़ों में सांस एक अनुस्मारक है कि मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए जीवन दिया है। इसे गले लगाओ, इसे पूजा में मुझे वापस दे दो और मुझे इसे मेरे आदर्श डिजाइन के अनुसार आकार देने दो। आप सोच सकते हैं कि आप बदल नहीं सकते हैं, कि आपकी खामियां बहुत गहरी हैं, लेकिन मैं जानता हूं सबसे कठिन दिलों को कैसे सुधारें और सबसे बड़ी असफलताओं को कैसे पुनः प्राप्त करें। मेरे स्पर्श के प्रति समर्पण करें।
अपने आप को स्वेच्छा से मेरे हाथों में सौंप दें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपके जीवन को अपनी महिमा के प्रदर्शन में बदल दूंगा। हर पल ठीक होने की दिशा में, हर कदम पर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने की आदत विकसित करें। इसके बजाय क्षमा का चयन करें। क्रोध के हर दिन आप विश्वास में दृढ़ रहते हैं।